ऐसे ही नहीं डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है। आपको बता दें कि एक केदार प्रसाद श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति जिनका उम्र 88 साल है, अचानक से सुबह में उठने की वजह से उनको ठंड लगा, उनका बीपी शुगर अनकंट्रोल हो गया। और आपको बता दें कि जिस डॉक्टर के पास, जिस अस्पताल में पहली बार वह इलाज कराने के लिए गए थे, वहां पर डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि 15 मिनट से अधिक यह नहीं बच पाएंगे, इनकी हालत बहुत नाजुक है और इनसे आप लोग अब उम्मीद छोड़ दीजिए। आपको बता दें कि जब केदार प्रसाद श्रीवास्तव को डॉक्टर शिवम के माध्यम से जब गोपालगंज के गैलेक्सी इमरजेंसी हॉस्पिटल में लाया गया, तो महज 48 से 56 घंटों के अंदर उनको पुनः रिकवर करके और फिर उनको वापस घर के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि 88 साल के केदार प्रसाद श्रीवास्तव अपने ही पांव से चल करके अपने घर को गए। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यह कहानी आपको बताती है कि डॉक्टर असल में धरती के दूसरे भगवान है। आपको बता दें कि इस पूरे कहानी के बारे में आपसे बताएंगे, उससे पहले कि एक बार केदार प्रसाद श्रीवास्तव के लड़के जो हैं, जो इलाज करवाने के लिए लेके आए थे, उनका एक बार आप बात सुन लीजिए कि वह क्या कह रहा है। राजीव कुमार श्रीवास्तव का दिक्कत रहे वहाँ के हैं राहुल? वहाँ के बाबूजी है। अच्छा राहुल बाबूजी हैं, का दिक्कत हो गया? दिक्कत हो गई कि ठंडा लगे हुए, बीपी बढ़ गए हुए, बेचैनी हो गए हुए, आप मैंने एकदम हाथ एकदम शुरू हो गए, उम्मीद ना रहे बाँचे के एकदम सदर अस्पताल में लेके आऊँ। अच्छा, ओइजा कोनो प्रकार के कोनो ट्रीटमेंट ना, लास्ट स्टेज में सब कहता कि हमारा घर रेफर करनी। हाँ हम लोग कहले हम लोग रेफर करता नहीं। हाँ हाँ, 100 मुसा यहाँ के ना देती। अच्छा, तब ये बात हो गया, तुरंत लेके सब हो गया, तब से सब फिट हो गया। एजी कैसे पता मिलो रे बा? कि जो शिवन कुमार डॉक्टर वाला तो हमनी के मोहल्ले के बड़ा अधिवक्ता ना है। अच्छा, जान पहचान बोल बा, फोन से बात हो गई, तुरंत 5 मिनट में हो ना, तुरंत लेके हम ना तुरंत रिकवर शुरू हो गए। जो के जाके एगो जीवन दान हॉस्पिटल से मिलत बा। अभी ठीक बानी मत? फर्स्ट क्लास। चलिए, हजार घर अभी जाना, अभी डिस्चार्ज हो रहा बानी। आपका नाम क्या बतानी हो? राजीव कुमार उर्फ चुन्नू श्रीवास्तव, चेयरमैन के भी चुनाव लड़े हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा, वो और पिताजी है मैंने। 88 साल उम्र हो गई बा। ठीक अभी वहाँ का अपना से सब्जी बाजार सब पक लिए। बहुत सुंदर। जैसा कि आपने सुना, श्रीवास्तव जी बताते हैं कि एक तरह से गैलेक्सी इमरजेंसी हॉस्पिटल के तरफ से उनके पिताजी को जीवन दान दिया गया है और दोबारा उनको जीवन मिला है, जहां श्रीवास्तव जी यानी कि उनके लड़के अपने पिताजी की जिंदगी से अब हाथ धो बैठे थे, उम्मीद छोड़ चुके थे। वहीं पर आपको बता दें कि गैलेक्सी इमरजेंसी हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर और तमाम स्टाफ उनके लिए भगवान साबित हुए हैं। अभी उनके पिताजी एकदम स्वस्थ हैं और एकदम फुल एंड फिट होकर के उस अस्पताल से गए हैं। अब इसके बाद से हमने जानना चाहा कि यह बीमारी कैसी थी, किस प्रकार का दिक्कत था और फिर डॉक्टरों ने किस स्थिति में इनको रिसीव किया, जहां सदर अस्पताल के तरफ से कहा गया था कि यह 15 मिनट से अधिक अब नहीं रह पाएंगे, वैसे स्थिति में इनको रिसीव करना, उस पर डॉक्टरों का क्या कहना है, एक बार उसे सुन लीजिए। जो हमारे केदार प्रसाद जो पेशेंट आए थे गोपालगंज अधिवक्ता नगर से थे, उनका इनिशियल फेज में हम लोग जो पेशेंट को देखा तो उनका जो ऑक्सीजन था अप्रॉक्स 10 के करीब आ गया था और पेशेंट की स्थिति बहुत क्रिटिकल था। और क्रिटिकल होने के चलते हम लोगों ने उनको अपने गैलेक्सी हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद से हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू किया, जिस प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोगों ने पेशेंट को बाईपेप मशीन पर रखा। बाईपेप पर रखने के बाद से पेशेंट की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद से हमने पाया कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन है और लंग इन्फेक्शन के साथ साथ उनका जो है शुगर अनकंट्रोल था, साथ ही साथ उनकी बीपी भी अनकंट्रोल थी, जिसका मेडिटेशन हमने दिया और देने के बाद से पेशेंट 1-2 दिन रखने के बाद से बिल्कुल फिट हो गया। इस मरीज का मतलब 10 पे आता है ऑक्सीजन लेवल? जी जी बिल्कुल। आदमी बच पाता है क्या है? जिसमें मरीज का ऑक्सीजन लेवल 10 पे आता है उससे आदमी बच जाता है, क्योंकि उसमें फर्दर हम लोग जो अर्जेंट जो ट्रीटमेंट उस समय देनी चाहिए, लाइक डेट जो हम लोग वेंटिलेटर हो गया चाहे बाईपीएफ हो गया, इसका सपोर्ट देने के बाद से पेशेंट बच जाता है। ऑक्सीजन जो लेवल होता है, मतलब ऑक्सीजन और पल्स दोनों फ्लक्चुएट होते रहते हैं, यानी 10, 15, 20, 30, 25 ऐसे होते रहता है। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को 2 ऑप्शन है, या तो इंक्यूबेट करके हम वेंटिलेटर पर ले जाए या उसे फर्दर सपोर्ट के लिए बाईपेप मशीन पे रखें। उनके लड़के कह रहे थे कि मतलब हमको जहाँ से भेजा गया यहाँ पर, वहाँ पर यह कह के भेजा गया कि ये मतलब 15 मिनट से अधिक नहीं बचने वाले हैं। इस स्थिति में किसी मतलब पेशेंट को रिसीव करना डर लगता है। देखिए स्थिति को देखिए, जो गैलेक्सी इमरजेंसी केयर इसीलिए तो बनाया कि इस तरह के क्रिटिकल कंडीशन को हम लोग मैनेज कर पाए थे। वो बेसिक जो मॉड्यूलेशन है, वो यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं होता, बाईपेप नहीं होता, तो हम लोग इसको नहीं बचा पाते, क्योंकि उनका कहना सही था। नॉर्मल कंडीशन में उसको इस कंडीशन में वो रिवाइव नहीं करता, तो गैस्ट्रिक कंडीशन कहते हैं। 10-20 जो होता है ना, इसको हमारे मेडिकल टर्म में गैस्ट्रिक कंडीशन कहते हैं। ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होता है पेशेंट का रिवाइव होने का।
ड्यू टू यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल था, क्रिटिकली जो वेंटिलेटर सब कुछ है, तो सपोर्ट से हम लोग पेशेंट को रिवाइव करके उसको स्टेबल किया। अब अंत में हम आगे आपको कुछ कहें उससे पहले चाहेंगे कि जो खुद पेशेंट हैं, जो खुद मरीज हैं, जो केदार प्रसाद श्रीवास्तव 88 वर्ष की उम्र में अपना जीवन अभी जी रहे हैं, जो गैलेक्सी इमरजेंसी हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर के अपने घर को गए हैं, हम चाहेंगे कि एक बार आप केदार प्रसाद के जबान से खुद सुन लीजिए कि वह क्या कुछ कह रहे हैं अपने तबीयत को लेकर के, अपने बीमारी को लेकर के। ब्लड घट गई, कुछ पाइल्स के शिकायत रहा, अच्छा, मैंने और ठंडा लग गई, डर लग गई, ठीक है। तो अभी ठीक बनी रहुआ? कहाँ गाँव में देखा है पहले पहले? सदर अस्पताल में। अभी मैं ठीक बनी रहुआ? कौन दिक्कत? कब से बानी है जी? परसों से। मतलब अभी ठीक बानी रहुआ? ए जी बताइए, घर अधिवक्ता नगर, नाम? केदार प्रसाद। कितना उम्र हो गई राहुल? 88 साल। 88 साल के हो गई बानी? अपना हाथ में चल ली अभी हो? सब काम कर लिया। चलिए ठीक बाबा। खबर को खत्म करने से पहले आपको बता दें कि यह कहानी, यह बात आपको बतानी इसलिए जरूरी थी कि आपको बता दें कि देहातों में एक परसेप्शन है कि डॉक्टरों को लोग डाकू समझते हैं। लोग समझते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े एसी वाले रूम में जाने के बाद अधिक पैसा लगता है और इलाज के नाम पर वहां कुछ होता नहीं है, बस रुपयों की उगाही होती है। लेकिन वैसे में जब सदर अस्पताल, जो सरकार का अपना अस्पताल है, जब वहां से किसी मरीज को वापस और रेफर लिख दिया जाता है, उसके बावजूद, उसके बाद भी कई ऐसे डॉक्टर हैं, कई ऐसे हॉस्पिटल हैं कि आपको दोबारा जीवन दे सकते हैं, आपके बीमारी को चुटकी में खत्म कर सकते हैं। और आपको बता दें कि उन तमाम अस्पतालों में अव्वल स्थान रखता है गोपालगंज का गैलेक्सी इमरजेंसी हॉस्पिटल। और उसी हॉस्पिटल की यह कहानी है, केदार प्रसाद की यह कहानी है। और यह कहानी आपको जानना और बताना इसलिए भी जरूरी है कि ऐसे किसी भी तरह के बीमारी से अगर आप परेशान हो तो आपको सही जगह पर, सही ठिकाने पर, सही अस्पताल में जाने की जरूरत है। और इससे पहले जरूरत है कि आप जिससे सलाह ले रहे हैं या फिर आपको जो सलाह दे रहा है वह सही सलाह दे रहा हो। और आपको बता दें कि डॉक्टर शिवम के तरफ से दिया गया सलाह और उनको अपने साथ केदार प्रसाद को लेकर के उस अस्पताल में आना कहीं ना कहीं उनको दोबारा जीवन दान देने जैसी साबित हुई है। आपको बता दें कि अभी वह परिवार स्वस्थ है और यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है। जहां कोई चिकित्सक, जहां कोई अस्पताल कह दे किसी मरीज को कि आप अब रहने लायक नहीं है, अब आप जीने लायक नहीं है, उसके बावजूद अगर कोई दूसरा डॉक्टर, दूसरा अस्पताल उनको जीवन दान दे दे, तो जहां परिवार के लिए खुशी है वहीं पर समाज के लिए यह वरदान है और समाज के लिए अच्छा संदेश है। मुझे लगा कि इस कहानी को, इस बात को और केदार प्रसाद के कहानी को आप सभी से बताना चाहिए, जिसको लेकर के, जिस कहानी के साथ हम आपके साथ मौजूद हुए थे। बाकी आपसे इस अनुरोध के साथ गुजारिश है कि आप इस पूरे कहानी को लेकर के, गैलेक्सी इमरजेंसी हॉस्पिटल को लेकर के, 88 वर्ष के हो चुके केदार प्रसाद श्रीवास्तव को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे किसी ऐसे ही खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।